छत्तीसगढ़ी भाषा के सबले पसंदीदा समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। जय जोहार, मैं हूं राहुल सिन्हा। जय जोहार, मैं हूं आप मन के संग अमृता शर्मा। अवई आधा घंटा में आनी बानी के खबर ले आप मन ला करबो अपडेट। तो आगू बाढ़थन और शुरू करथन समाचार के सिलसिला। और सबले पहली खबर है जौन आज चर्चा के विषय है। रायपुर में 16 मई के दिन 50 लाख के डकैती के आरोपी नाटकीय घटनाक्रम में आज संजा लगभग 4 बजे IBC 24 के कार्यालय में पहुंचे। सौ लगभग 1.5 घंटा तक वहाँ IBC 24 के स्टूडियो में रही और अपन जान के खतरा बता के वहाँ IBC 24 के दफ्तर में पहुंचे रही से लाइव बुलेटिन के बेरा पुलिस वाला गिरफ्तार करे। तो कई दिन ले पुलिस ला ये मास्टरमाइंड के तलाश रही। तो बता दन के अपन जान के खतरा बता के ओह सीधा IBC 24 के ऑफिस पहुंचे रही से। आरोपी हा अपन माल लेके IBC के ऑफिस में पहुंचे रही सवय। पूरा परिवार संग पहुंचे रही से वो संपर्क करी IBC 24 के टीम ले और वहाँ अपन जान के खतरा बता के पहुंचे रही। जेकर बाद ये खबर के प्रसारण होए के बाद पुलिस ओला IBC 24 कार्यालय के बाहर ले गिरफ्तार करी। अपना बता दें कि 16 मई के जौन लूट के वारदात हो रही 50 लाख के लूट हो रही सौ में 15 जन की गिरफ्तारी पहले ही हो चुके हैं। लेकिन मास्टरमाइंड के तलाश पुलिस ले रही और यही बेरा जब वह IBC 24 के दफ्तर में पहुंची अपन जीव के खतरा बताई ओला फिर स्टूडियो में बिठाई गई। लाइव बुलेटिन के बेरा पुलिस ओला गिरफ्तार करी। बता दें आप मतलब कि लगभग 1.5 घंटा तक ओहा IBC 24 के ऑफिस में लाइव बैठे रही सवय। बिल्कुल बड़े नाटकीय घटनाक्रम से अमृता 1.5 घंटा तक वहाँ IBC 24 के स्टूडियो में बैठे रही। अपन पूरा आप बीती बताई कि कौन परिस्थिति में वहाँ ये लूट के घटना ला अंजाम दी से और अपन जान के खतरा घलोक बताई से। जेकर बाद पुलिस पहुंची से और ये पूरा 1.5 घंटा तक ये पूरा घटनाक्रम चले। ओकर बाद पुलिस पहुंच के ओला गिरफ्तार करी। तो बता दें कि ये 50 लाख के आरोपी रही सवय और ये लगभग 1.5 घंटा तक IBC 24 के ऑफिस में बैठे रही से राहुल। बिल्कुल और ओखर पूरा परिवार संगे में आए रही से। हाँ। हरियाणा ले वो सीधा यहाँ रायपुर पहुंचे रही से और IBC 24 के दफ्तर पहुंची से। बिल्कुल। तो आगू बाढ़थन और अब आने खबर के बात करथन। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी के सब्बो मोर्चा हा राज्य सरकार ला आने मुद्दा में घेरे बर सक्रिय हो गए हवय। यही कड़ी में आज बीजेपी OBC मोर्चा के पदाधिकारी मन 27% लागू करे के मांग ला लेके प्रदेश भर में धरना दिन हवय। आखिर का है 27% आरक्षण के समीकरण, का एखर ले कांग्रेस और बीजेपी ला राजनीतिक फायदा होही, देखा हमार खास रिपोर्ट में। ये दो तस्वीर हवे जिमा छत्तीसगढ़ चुनाव के 1.5 बछर पहले कांग्रेस और बीजेपी OBC के हित में दिखाई पड़त है। एक डहार जिहां भाजपा OBC ला 27% आरक्षण दे के मांग ला लेके आज सब्बो जिला में राज्य सरकार के खिलाफ धरना में बैठे। तब उन्हें दूसरा डहार कांग्रेस के OBC विभाग के पदाधिकारी रायपुर में CM डहार ले 27% आरक्षण दे के घोषणा के बाद जून में डाटा आयोग की रिपोर्ट आए के बाद कहत हुए जनता ला मिठाई खिलावत है। फिर भाजपा कांग्रेस सरकार ऊपर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि राज्य सरकार हा अध्यादेश लाइने फिर सदन में पास नहीं करे। ये खल स्पष्ट होते कि राज्य सरकार OBC ला आरक्षण नहीं देना चाहते। यदि आपके नियत साफ है, आपने देने की घोषणा की है तो उसको अमल में लाना चाहिए, लेकिन उसमें भी मुख्यमंत्री राजनीति करना नहीं छोड़े। घोषणा किया पुलिस ग्राउंड में कि हम 27% आरक्षण देंगे, लेकिन उसके बाद उन्हीं के कांग्रेसी के द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई और स्टे ले लिया गया। उसके बाद क्वांटिफाइबल डाटा लगातार काम कर रहा है, लेकिन कोई स्थायी डेट नहीं दे रहे हैं। तहुए दूसरा डहार कांग्रेस पार्टी भाजपा नेता मन के ये धरना प्रदर्शन ला केवल राजनीति बतावत है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के कहना है कि OBC आरक्षण के मामला कोर्ट में हवा है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट जल्द ही अवैया है। मगर हमारी सरकार ने तय किया है छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण देने की बात है, मगर वो कोर्ट में लंबित है। उस पर जैसे कोर्ट का निर्णय होगा हमारी सरकार उस पर आगे कार्यवाही करेगी। वो आयोग ने सर्वे का काम लगभग पूर्ण कर चुकी है, जिसके कारण अब हम लोग को 27% आरक्षण मिलना लगभग तय है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 15 साल तक हमारे वर्गों को वंचित रखा गया, आज वो राजनीतिकरण कर रही है। अब देखना हुई है कि कोर्ट के का निर्णय आते।
निश्चित रूप ले ये निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक माहौल बदल जाए। सौरभ सी परिहार, IBC 24 रायपुर। बार्थनागु रायपुर के राजीव भवन में आज कांग्रेस के पदाधिकारी मन की बैठक हुई। सब बैठक में कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उल्का और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रहे। बैठक में उदयपुर में हुए कांग्रेस के 9 संकल्प शिविर में लेके निर्णय राज्य में कैसे लागू करे जाए ये लेके चर्चा करेगी। सप्तगिरी शंकर उल्का बताइन कि राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित करे जाए और 13 और 14 जून के जिला स्तरीय कार्यशाला हुई। राज्य स्तरीय कार्यशाला बिलासपुर या कोनो दूसर शहर में करे ऊपर विचार करे जाते। आने वाला दिन में भारत जोड़ो यात्रा और रोजगार और दू यात्रा के जरिया ज्यादा ले ज्यादा संख्या में लोगन ला पार्टी ले जुड़े जाए। जो संकल्प, जो भी दिशा निर्देश जारी किया गया है उसको कैसे राज्य में उसको क्रियान्वित करना है, उस पर विस्तार से चर्चा होगी, उसमें हम लोग अमल करेंगे। उसके साथ साथ जिलों में भी कार्य योजना बन रही है, जिलों में भी कार्यशाला आयोजित की जाएगी। अभी जो फॉलोअप एक्शन है उसको कैसे लोगों तक पहुंचा पाए, हम लोग के चिंतन में जो डिसीजन हुआ है एंड जो डिसीजन लिए हैं उसको कैसे लागू किया जाए, उसके बारे में 1 और 2 तारीख को हम लोग एक शिविर होने वाला है, जिसके लिए आज प्रस्तुत बैठक था। एंड इसमें हम निर्णय लिए कि क्या क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किसे बुलाना चाहिए, रूपरेखा है। एंड इसी के ऊपर आज का हम लोग प्रिपरेटरी मीटिंग था। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव पर अधिसूचना जारी होए के बाद ले नामांकन के प्रक्रिया शुरू हो गए है। राज्य के 2 सीट ऊपर चुनाव हो ही आज नामांकन के पहले दिन कोनो भी नामांकन दाखिल नहीं करे हवे। राज्यसभा पर 31 मई तक नामांकन दाखिल करे जाही। 1 जून के नामांकन पत्र के स्क्रूटनी हो ही और 3 जून के नामांकन वापसी के दिन हवे। अगर 2 ज्यादा नामांकन जमा हो ही तो 10 जून के चुनाव हो ही, नहीं तो 3 जून के ही राज्यसभा सदस्य मन के घोषणा कर दे जाही। राज्यसभा के चुनाव ल लेके कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हा कहीन हवय के संख्या बल के आधार में राज्य ले कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार मन के राज्यसभा जाना तय हवय। राज्यसभा कौन ला भेजना है ये खर निर्णय हाईकमान तय करही। राज्यसभा के निर्वाचन में कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार जो भी रहेंगे उनका राज्यसभा में जाना तय है। जहाँ तक प्रक्रिया का सवाल है, आज नोटिफिकेशन हुआ है, बहुत जल्दी आदरणीय मुख्यमंत्री जी हाईकमांड के साथ चर्चा करेंगे और जो भी उम्मीदवार तय होंगे उनके नामांकन की कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव के नामांकन के सिलसिला शुरू हो गए है। ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता मन के नाव राज्यसभा सीट पर आगू आवत है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंता कह के मोर एक ही इच्छा है कि मैं राज्यसभा सांसद बनाऊं, जेकर बाद कयास लगाए जाते रही के महंत के नंबर राज्यसभा में लग सकते। फिर चरणदास महंत के पत्नी कोरबा सांसद ज्योत्सना महंता सबो कयास का खारिज करते हुए कही है कि विधानसभा अध्यक्ष के बयान ला तोड़ मरोड़ के दिखाए गए। असल में उन्होंने ये कहा था कि मेरी एक ही चीज़ बच गई है, एक ख्वाहिश जो अभी नहीं फिर कभी पूरी करूँगा। तो वो फिर कभी पूरी करूँगा काट दिया गया और बन रहा है ये बोल दिया गया। तो ये सरासर गलत बात है। और अभी जिस पोस्ट में है, जो हमें जनता ने सौंपा है, प्रतिनिधि यहाँ के हैं, वो हमारा काम पहले है। हम अपने राज्य के लिए काम करेंगे, छत्तीसगढ़ के लिए काम करेंगे। राजस्थान में बिजली संकट लेके राजस्थान विद्युत उत्पादन कंपनी के सीएमडी हा अंबिकापुर कलेक्टर ले भेंट करिन। कलेक्टर ले परसाकोल ब्लॉक शुरू करे में आत अड़चन ला दूर करके और खदान ला शुरू करे बर ओहा मांग करे हवय। RRVUNL के चेयरमैन RK शर्मा हा कलेक्टर ले राजस्थान में बिजली कटौती के समस्या ऊपर विस्तार ले चर्चा करिन हवय। सीएमडी के अनुसार राजस्थान में 7000 मेगावाट बिजली पैदा होते, जेमा लगभग 4340 मेगावाट बिजली परसाकोल ब्लॉक के कोयला ले पैदा होवत हवय। राजस्थान के विद्युत संयंत्र में कुछ ही दिन के कोयला बाचे है और अगर कोल आपूर्ति समय में नहीं होही तब ब्लैक आउट के स्थिति घलोक बन सकत हवय।
से 4,340 मेगावाट की जो जनरेशन है उनके लिए कोयला आपकी छत्तीसगढ़ की खदानों से ही जाता है, हमारी कैप्टिव कोल माइन से ही जाता है। अगर ये कोयला जाना बंद हो गया तो राजस्थान में एक जिसे कहते हैं एक त्रासदी आने वाली है। रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि किसी भी तरह हमें सहयोग करें। कलेक्टर साहब ने ये कहा कि हम पूरा आपकी सारी क्लियरेंसेज आपकी मिल चुकी हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं। बारथन आगू मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के दर्शन करके उल्ला 11 किलोमीटर लंबा चुनरी चढ़ी से एक पहली नर्मदा मैया मंदसौर में 8 किलोमीटर लंबा चुनरी उड़ाई गई रही। डेनेक्स के 50 महिला मन मात्र 7 दिन में यह काम करके दिखाइन हवे और ये तरीका ले दंतेवाड़ा के डेनेक्स के बहिनी मन अपन नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज करा ले हवे। मुख्यमंत्री यह बेरा मंदिर में पूजा अर्चना करीन और प्रदेश के खुशहाली की कामना करीन। ये बेरा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम के एचओडी घलोक मौजूद रहे और ये बाद सीएम दंतेश्वरी मंदिर के समक्ष ज्योति कलश भवन पर श्रमदान घलोक करे हमें। तो सरलग दौरा में है मुख्यमंत्री और यही बीच आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं दंतेवाड़ा में और लगभग 50 महिला मन के नाव जौन हवे वो रिकॉर्ड में शामिल हो गए हवे। काबर के ओमन 7 दिन में 11 किलोमीटर लंबा जौन चुनरी है वाला बनाए हमें। बधाई के नाम पे मेरा भी पोटा तो बता दन के बिलासपुर में 10वीं के छात्रा ले गैंगरेप के मामला में पुलिस 2 आरोपी ला गिरफ्तार करे हवे। जब छात्रा कोतवाली थाना क्षेत्र के राजीव गांधी चौक के पास खड़े रही से तभे आरोपी मन छात्रा ला जबरदस्ती अपन कार में बैठाइन और किराया का मकान में ले गए। जी हाँ, युवक मन छात्रा ला शराब पिलाइन फिर सामूहिक दुष्कर्म करीन। एकर बाद नशा के हालत में छात्रा ला छोड़ के वहां ले फरार हो गए। बारथनागू कन्हार गांव के लोगन के कई बछर पुराना मांग रही कि ओकर गांव में एक सड़क बनाया जाए, जेकर पर उन कई गांव शासन प्रशासन ने गुहार घलोक लगाए रही फिर पूरा नहीं हुई। अब जब कई साल बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देवकट्टा गांव ले कन्हार गांव तक 3.5 किलोमीटर के सड़क के स्वीकृति मिले तो ठेकेदार गिट्टी बिछा के काम बंद कर दिन। 5 महीना ले काम बंद पड़े है और काम बंद होए ग्रामीण मल्ला भारी परेशानी के सामना करे बर पड़त है। सामान बिचैया फेरी वाला मन घलोक आना यहाँ बंद कर दे। ग्रामीण राजनांदगांव कार्यालय जाते तो अधिकारी मिलत नहीं है, मोबाइल घलोक नहीं उठावत है। तो ग्रामीण मन स्थानीय एसडीएम ला शिकायत करे कि जल्द सड़क के कामला शुरू नहीं करही तो आगू आंदोलन करे जाए। कबीरधाम जिला में 2 साल ले बंद बॉक्साइट खदान के शुरू नहीं होले हजारों लोगन के आगू आर्थिक संकट खड़ा हो गए हवे। ये मामला में ट्रक मालिक संघ कलेक्टर और मंत्री मन ले भेंट करके पहले ही खदान शुरू करे के मांग कर चुके हैं, फिर अब तक कोई पहल नहीं हो पाए है। असल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में एल्यूमिनियम के कीमत में गिरावट आए है, उन्हें लॉकडाउन के कारण घलोक बालको आर्थिक मंदी ले घिर गए हवे, जेकर असर कवर्धा के ग्राम दलदली में संचालित बॉक्साइट खदान ऊपर पड़े हवे। खदान 23 मार्च 2020 ले बंद है, तब ले ही जिला में बॉक्साइट परिवहन में लगे 650 ट्रक के परिवहन बंद हवे। एकर संग ही खदान में काम करैया 1500 ले ज्यादा मजदूर घलोक बेरोजगार हो गए हवे। बात लोरमी के करथन। लोरमी में पानी के किल्लत दूर करे बर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग गांव-गांव में पानी टंकी के निर्माण करवाई से
पाइपलाइन के मदद ले घर घर तक पानी पहुंचाए के योजना रही। फिर करोड़ों रुपया की लागत ले बने योजना अब ठंडा बस्ता में चले गए। टंकी ता लगा दे गए है। फिर पाइपलाइन के काम 6 बछर ले अटके है। डुंगरिया के ग्रामीण मनहा प्रशासनिक अधिकारी ले पानी की समस्या दूर करे के गुहार लगाई है, जेकर ऊपर योजना तैयार करेगी। 115 लाख के लागत ले टंकी के काम पूरा करेगी। इससे फिर लोगन के घर तक एक बूंद पानी घलोक नहीं पहुंचे। रायपुर के एनएच गोयल वर्ल्ड स्कूल के लइका मन हा हिमालयन ट्रैकिंग में ये बछर सफलता के परचम लहराइन हवाएं। स्कूल के 67 लड़का और एक टीचर एक डेलीगेशन हिमालयन ट्रैकिंग करे के बाद आज रायपुर पहुंची। 13 मई ले ये ग्रुप हिमालय के 14,000 फीट के ऊंचाई में ट्रैकिंग पर यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में रवाना हो रही है। ये लड़का मन ट्रैकिंग करत हुए सबले पहले मनाली के बेस कैंप में पहुंचिन, जौन करीब 5,000 फीट के ऊंचाई में स्थित हवे। यहाँ पहाड़ में रहवैया लोगन के संस्कृति परंपरा रहन सहन के बारे में ओमन जानकारी लीन हवे और लइका मन 15,000 फीट के ऊंचाई में जाके तिरंगा घलोक लहराइन हवे। ये दौरान स्टूडेंट मन के ट्रैकिंग रैपलिंग जैसे एडवेंचर घलोक हुई सवे। स्कूल के डाहर ले ये लइका मन के संग 3 टीचर घलोक हिमालयन ट्रैकिंग पर रवाना हो रही हवे। ट्रैकिंग में MNC पोषण कुमार साहू, साकेत दुबे, सदफ शेख और शिवानी चौरसिया टीम ला लीड करीन हवे। तो रायपुर लौटे के बाद स्कूल के लड़का मनहा अपन अनुभव ला साझा करीन। बहुत अच्छा था। इमेजिन नहीं किया था इतना हाइट तक। बहुत टायरिंग था, टफ था, बट 15,000 फीट चढ़ना और स्नो देखना, पहली बार स्नो देखी तो बहुत अच्छा लगा। एक अचीवमेंट टाइप फील हुआ और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इतना ऊपर तक हम लोग गए। पहली बार ट्रैकिंग कर रहे हैं, इतना कभी नहीं चले, नॉर्मल रोड में भी नहीं चले, पहाड़ में चलना तो बहुत ही डिफिकल्ट था। तो ये हमारे लिए चैलेंज टाइप का था जिसको हमने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया और कंप्लीट किया। स्कूल ने हमें इस ट्रैकिंग में बहुत सपोर्ट किया है। 5 टीचर्स थे, 70 बच्चे थे और इतने कम टीचर्स को इतने बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। टीचर्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट था। बहुत मजा आया 15,000 फीट तक चढ़ने में और स्कूल की तरफ से बहुत मोटिवेशन था। बहुत मजा आया। बात करते छत्तीसगढ़ के एक बने खबर के पखांजूर जिला में अब नारियल पानी पर अपन वो पहचान बनावत है। यहाँ बड़ संख्या में नारियल के पेड़ लगाए गए रही, जेकर लाभ किसान मन ला अब मिलत है। पखांजूर के नारियल पानी के डिमांड गर्मी में और बढ़ गए है। एक समय रही जब ये जिला में पश्चिम बंगाल ले नारियल के आयात होत रही सवय, जेकर बाजार में कीमत ज्यादा रही से। ऐसे में किसान मन खुद पहल करत हुए नारियल के पेड़ लगाना शुरू करीन। किसान मन के कहना है कि ये अवैया 4 ले 5 बछर में ये क्षेत्र ले दूसर प्रदेश में घलोक कच्चा नारियल भेजे जा सकी। पहले बेचता ही नहीं था, जब तक परनकोट में होने लगा तब से बेचने लगा। पहले बाहर से आता था, अभी बाहर से जरूरत नहीं पड़ता है, यहीं से बहुत पैदावार हो रहा है। पहले तो बाहर से आता था, अभी लोकली मिल रहा है। बहुत सारे फल लगा हुआ है और ये लोकली मिल रहा है और बहुत मीठा है पानी। मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति आज जैसे वृक्षों को दोहन हो रहा है, इस तरह कम से कम हर व्यक्ति नारियल का पौधा घर में लगाए और नारियल फलेगा। यहाँ इस तरह अच्छे नारियल फल रहा है और नारियल पानी बच्चे से लेके बूढ़े से सबको पिलाए। पहले बाहर से आना पड़ेगा और अभी यह गांव से मिलता है। और कितने साल से यही उपलब्ध हो रहा है? वो 2-3 साल। हमर बानी हमर गोट में अभी बर अतकेच जय जोहार।